Hello friends, my name is नीरज कुशवाहा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल नीरज एजुकेशन वर्ल्ड। तो वॉइस का हमारा पार्ट 4 है आज। इससे पहले हम 3 पार्ट पहले ही कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने वॉइस को डेप्थ में डिस्कस किया था। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, व्हाट आर द रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। और साथ साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी हमने एक्टिव से पैसिव में बिल्कुल डेप्थ में उसके अंदर सब कुछ सीख लिया था फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमने पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट करा था। और थर्ड पार्ट में हमने कंटिन्यूस कर लिए थे। कंटिन्यूस कौन कौन सा, प्रेजेंट का कंटिन्यूस, पास्ट का कंटिन्यूस। फ्यूचर का कंटिन्यूस क्यों नहीं करा था, क्योंकि फ्यूचर का कंटिन्यूस पैसिव में होता नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यूस तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 3 पार्ट अभी तक। अगर अभी तक आपने वो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद ही आप ये पार्ट देखना। अगर आपको सेकेंड और थर्ड नहीं देखना है, आप डायरेक्ट परफेक्ट सीखना चाहते हैं तो फर्स्ट ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तभी आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम परफेक्ट टेंस कंप्लीट करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हमारे जो है आज टेंस जो है वॉइस में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि टेंस में 8 पार्ट ही होते हैं पैसिव में कन्वर्ट। तो 8 हो के 8 आज कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, क्योंकि परफेक्ट जो है मैं तीनों के तीनों एक साथ कराने वाला हूँ आज। 5 पहले ही हम कर चुके हैं, तो आज परफेक्ट करेंगे हम। प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट, तीनों के तीनों परफेक्ट हम कंबाइंड फॉर्म में आज करने वाले हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है आज की, ठीक है। और लास्ट में जब हम ये सब सेंटेंस बना लेंगे रूल डिस्कस करने के बाद, तो लास्ट में मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए भी सेंटेंस दिए हैं। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, ताकि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आप प्रैक्टिस के जो सेंटेंस है वो भी लगा पाओ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले तो रूल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का अलग अलग ना लेके, रूल्स अलग अलग ना लिख के एक ही साइड कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपको। इस तरीके से लर्न करोगे तो देखो, प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, एक्टिव के इधर रूल लिखे हैं और पैसिव के इधर रूल लिखे हैं। उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे नोट्स दे दिया है। तो पहले मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ। पहले एक्टिव समझते हैं। तो एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे होगा, कर चुका हूँ। पैसिव में कैसे बनाया जाएगा, किया जा चुका है। ऐसे अगर पास्ट परफेक्ट है तो हिंदी कैसे बनेगी, कर चुका था। पैसिव में होगा किया जा चुका था। और फ्यूचर परफेक्ट है तो कैसे बनाएंगे, कर चुका होगा। और पैसिव में कैसे बने, किया जा चुका होगा। तो तीनों के तीनों कंबाइंड इसमें हमने लिख दिए हैं। एक्टिव के इधर लिखे, पैसिव के इधर लिखे। रूल समझते हैं, रूल्स कैसे करना। पहले आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए आपको दिक्कत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे नोट्स डाल के लिख दिया हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है अगर, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज़ या हैव लगती है, ठीक है। हैज़ आपको पता ही होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, और आई और प्लूरल के लिए क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव लगाना है आपको यहाँ पे, ठीक है। इधर भी और इधर भी, ठीक है। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब का मतलब यही रहेगा। और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर वो पास्ट परफेक्ट है तो आपको हैड लगाना है हेल्पिंग वर्ब के साथ। और हैड जो है सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लगाना है आपको, शैल हैव या विल हैव, ठीक है। शैल हैव या विल हैव में से कोई एक लगाना है। तो सेल आपको पता ही होगा सेल किसके साथ लगता है भाई, बस सेल का ध्यान रख लो। बाकी सबके साथ विल लगता है, तो आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगेगा, विल हैव आपको लगाना है, ठीक है। तो ये तो रहा एक्टिव का। तो पैसिव में कैसे बनाते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसी को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। अभी मैंने डिस्कस किया, प्रेजेंट है तो हैज हैव, पास्ट है तो हैड, और फ्यूचर है तो सेल हैव या विल हैव। उसके बाद आपको लगाना है बीन, फिर आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म आपको पहले से ही मिलेगी इस टेंस में, तो आप जो है बहुत ईजी तरीके से इन टेंसेस को बना सकते हो। थर्ड फॉर्म पैसिव में हमेशा लगती है, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म। और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले बाई लगा लेते हैं। ऐसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड में भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। मैं पहले ही रूल बेसिक में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप इन्हें अच्छे तरीके से समझ सकते हो। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट को बना लेंगे सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बीन जरूरी आएगा। ऐसे इंट्रोगेटिव में क्या है, एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या रहेगा हेल्पिंग वर्ब, ये ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, फिर बीन लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगा के ऑब्जेक्ट लगा दी। डब्ल्यूएच वर्ड में इंट्रोगेटिव का कॉपी कर देते हैं एज इट इज। डब्ल्यूएच वर्ड लगाने के बाद एज इट इज यहाँ पे भी कॉपी करना है आपको। डब्ल्यूएच वर्ड लगाने के बाद इंट्रोगेटिव वाला फुल कॉपी कर देते हैं, ठीक है। ये नोट्स दे दिए कुछ समझने के लिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हम जो है अब इनको सेंटेंस में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने जो है सिंपल सेंटेंस लिया है, एक एक करके मैंने कैटेगराइज कर दिया है। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड,
और फिर कुछ स्पेशल केस ऑफ WH वर्ड। ये स्पेशल केस हो गए WH वर्ड के। फिर हमने पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे हम। फिर लास्ट में जो है मैंने एक प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको अच्छे से समझना है इन्हें तो लास्ट में जो है आप उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर पाएंगे, अगर आपको ये सब सेंटेंस आ गए बनाने तो। ठीक है, तो परफेक्ट जो है आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है, द गार्डनर हैज़ प्लग्ड द फ्लावर्स। माली फूल तोड़ चुका है। हैज़ हैव से पता चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट है तो चुका है, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, माली के द्वारा फूल तोड़े जा चुके हैं। तो फ्लावर्स क्या है, द फ्लावर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको बना लेंगे हम सब्जेक्ट। तो द फ्लावर्स। अब हैज़ हैव के बाद क्या लगाना है आपको, देखो रूल में दिखा देता हूँ मैं आपको। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, हैज़ हैव है तो हैज़ हैव ही आएगा। अब वो देखना है आपको सिंगुलर है प्लूरल है, फिर बीन लगा देना, फिर थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्लावर्स जो है प्लूरल है तो आपके पास क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, फिर बीन लगा देंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगा देंगे। बस थर्ड फॉर्म इसमें पहले से मिलती है। द फ्लावर्स हैव बीन प्लग्ड, फूल तोड़े जा चुके हैं, किसके द्वारा, बाय द गार्डनर, बाय द गार्डनर। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना था। ऐसे ही सेकंड में देखते हैं, पास्ट परफेक्ट है, हैड से पता चला, ही हैड ऑलरेडी डन हिज जॉब, वह पहले ही अपना काम कर चुका था, तो उसके द्वारा उसका काम पहले ही किया जा चुका था। तो हिज जॉब जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, हिज जॉब क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो हम बना लेते हैं इसको सब्जेक्ट। अब हैड वाले में तो हैड ही रहेगा। ठीक है, हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैड है तो हैड ही लगेगा, हैड सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे हम। ठीक है, तो हिज जॉब हैड। अच्छा, इसमें ऑलरेडी आया हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो आप ऑलरेडी एज इट इज लगे रहने दो। जब भी ऑलरेडी आ जाए तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी के बाद एज इट इज लगा रहने देख रो, फिर उसके बाद बीन लगाना है आपको। ठीक है, तो हिज जॉब हैड ऑलरेडी बीन, बीन पहले मत लगाना, या ऑलरेडी के बाद लगाना। हिज जॉब हैज ऑलरेडी बीन डन, हैड ऑलरेडी बीन डन, डन की थर्ड फॉर्म डन, बाय किसके द्वारा, बाय हिम, उसके द्वारा। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट है, विल हैव से हमें पता चल गया, द फार्मर्स विल हैव कट द क्रॉप्स, जो फार्मर्स हैं वो क्रॉप्स को मतलब फसल को काट चुके होंगे बिफोर जुलाई, जुलाई से पहले। तो जुलाई से पहले फार्मर्स के द्वारा फसल को काट लिया जा चुका होगा। ठीक है, ये काटा जा चुका होगा। तो ये जो बिफोर जुलाई है ये आपका टाइम है, ये ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं होगा। थर्ड फॉर्म के बाद जो भी कुछ होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट में टाइम शामिल नहीं करना। तो ये द क्रॉप्स क्या है, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो द क्रॉप्स क्या बन जाएगा, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द क्रॉप्स, टाइम को इसमें शामिल नहीं करना, टाइम बाद में लगाएंगे एज इट इज। द क्रॉप्स, सेल या विल में से आपके पास आ जाएगा, विल आई और वी के साथ आता है सेल, बाकी सबके साथ क्या आएगा, विल आएगा। तो द क्रॉप्स विल हैव बीन, इसमें क्या होता है, सेल हैव बीन या विल हैव बीन होता है। तो द क्रॉप्स विल हैव बीन, कट की थर्ड फॉर्म कट ही रहेगी। ठीक है, तो द क्रॉप्स विल हैव बीन कट बाय, इसके द्वारा, बाय द फार्मर्स, बाय द फार्मर्स। आप चाहे टाइम जो है पहले भी लगा सकते हो और लास्ट में लगाना चाहो तो लास्ट में लगा लो। यहाँ पे आपको टाइम लगाना है, फिर स्पेस नहीं है, इसलिए मैं ये एज इट इज यहाँ पे एरो कर दिया है, ये बिफोर जुलाई एज इट इज लगा देना है आप। ठीक है, आपकी मर्जी है, ये टाइम आप यहाँ पे लगाना चाहो बाई द फार्मर्स से पहले तो आप इसको भी पहले लगा सकते हो। ठीक है, द क्रॉप्स विल हैव बीन कट बिफोर जुलाई बाई द फार्मर्स। ठीक है, ये टाइम जो है पहले भी लगा सकते हैं। आपको दोनों ही आंसर आपके ठीक रहेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको एक ही आंसर मिलेगा, जो भी तरीके से आपको वहाँ पे मिला है आप उसको ठीक कर सकते हैं। ये इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, दोनों के दोनों सही होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे सिंपल सेंटेंस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो एक एक करके हम एक का प्रेजेंट का लेंगे, फिर पास्ट का लेंगे, फिर फ्यूचर का। ठीक है, इसी तरीके से। तो ही हैज़ नॉट टेकन हिज मेडिसिन एज येट, एज येट होता अभी तक, तो उसने अभी तक अपनी मेडिसिन नहीं ली है, तो उसके द्वारा अभी तक उसकी मेडिसिन नहीं ली गई है, मतलब नहीं खाई गई है। ठीक है, तो हिज मेडिसिन ऑब्जेक्ट है, ये टाइम है, टाइम को बाद में एज इट इज लगाएंगे। ठीक है, तो हिज मेडिसिन प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन आएगा। देखो पैसिव में क्या होता है, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव आएगा हेल्पिंग वर्ब के लिए, फिर नॉट फिर बीन आएगा। ठीक है, तो करते हैं।
हिज मेडिसिन, अब मेडिसिन सिंगुलर है तो हैज़ नॉट बीन आएगा, हैव नॉट की जगह हैज़ नॉट, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ नॉट बीन टेकन की थर्ड फॉर्म टेकन ही रहेगी। इसमें पहले से ही थर्ड फॉर्म मिलती है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इजीली ये बन जाते हैं। हिज मेडिसिन हैज़ नॉट बीन टेकन बाई, अच्छा ये टाइम पहले लगाना चाहते हो तो पहले भी लगा सकते हो, एज येट बाई इसके द्वारा, ही का हिम हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा भैया, हिम हो जाएगा, ठीक है, बाय हिम। हिज मेडिसिन हैज़ नॉट बीन टेकन एज येट बाय हिम, उसके द्वारा अभी तक उसकी मेडिसिन नहीं ली जा चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट, ही हैड नॉट ईटन द फूड, वह खाना नहीं खा चुका था, तो उसके द्वारा खाना नहीं खाया जा चुका था। तो द फूड बहुत ही सिंपल सा है ये तो, द फूड अब नेगेटिव है तो हैड नॉट बीन आ जाएगा, इसमें हैज़ नॉट बीन आया था, पास्ट में है, यहाँ पे हैड आएगा, हैड सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो द फूड हैड नॉट बीन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, बाई लगा के सब्जेक्ट का बना लेंगे ऑब्जेक्ट, ई का क्या हो गया हिम, लास्ट में डॉट लगा दो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, आई शैल हैव साइंड ऑल द कॉपीज बिफोर नून, दोपहर से पहले मैं सारी कॉपीज साइन कर चुका हूँगा, ऑल द कॉपीज, ठीक है, तो दोपहर से पहले मेरे द्वारा सारी कॉपीज साइन की जा चुकी होंगी, ठीक है। ऑल द कॉपीज क्या है सब्जेक्ट, बिफोर नून टाइम है, टाइम बाद में लगाएंगे एज इट इज, ठीक है, जैसे एज एट लगाया था उसी तरीके से टाइम बाद में लगा देंगे। ऑल द कॉपीज क्या बन जाएगा आपका, सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑल द कॉपीज। सेल हैव या विल हैव में से आपके पास विल हैव आ जाएगा, क्योंकि आई और वी के लिए आता है सेल, तो बाकी सबके लिए विल हैव, फिर बीन लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो विल हैव बीन साइंड बाई, सॉरी टाइम पहले ही लगा लो, बिफोर नून, टाइम बाद में भी लगा सकते थे, बाई किसके द्वारा, आई का मी, अगर बाई मी पहले लगाओगे तो बिफोर नून बाद में आएगा, ठीक है, दोनों तरीके से ठीक होता है। तो ऑल द कॉपीज विल हैव बीन साइंड बिफोर नून बाई मी। तो ये थे आपके नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस देखते हैं क्या है इंट्रोगेटिव में, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हो, तो क्या आपके द्वारा अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया गया है, पैसिव में इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो योर होमवर्क सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट है तो इसको बना लिया हमने सब्जेक्ट, लेकिन इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो हैज़ या हैव में से क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। देखिए रूल देखिए, एक्टिव में रूल देखो, हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट को बना लेते सब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले हेल्प में वो लगती है, ठीक है, फिर बीन लगाना है, इसलिए पहले क्या करा हमने, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी हैज़ योर सब्जेक्ट, फिर बीन लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हैज़ योर होमवर्क बीन कंप्लीटेड बाय, अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे बाय यू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो हैड द पुलिस कॉट द थीफ बिफोर नाइट, क्या पुलिस जो है चोर को रात से पहले ही पकड़ चुकी थी, तो पैसे में कैसे बनेंगे इसकी हिंदी, क्या पुलिस के द्वारा चोर को रात से पहले ही पकड़ लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, थर्ड फॉर्म के बाद देखो ऑब्जेक्ट है द थीफ, ये बिफोर नाइट जो है ये टाइम है, ये एज इट इज लगे रहने देंगे बाद में, ठीक है। तो हैड पहले आ जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, द थीफ आपका बन गया सब्जेक्ट, हैड द थीफ बीन, कॉट की थर्ड फॉर्म कॉट, बिफोर नाइट एज इट इज, हैड द थीफ बीन कॉट बिफोर नाइट, क्या चोर को रात से पहले ही पकड़ लिया गया था, किसके द्वारा, बाई द पुलिस के द्वारा, क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। विल दे हैव डेकोरेटेड देयर होम, क्या वे अपना होम डेकोरेटेड कर चुके होंगे बिफोर दिवाली से पहले, तो क्या उनके द्वारा अपना घर दिवाली से पहले ही डेकोरेट किया जा चुका होगा, फ्यूचर है तो वो बिफोर दिवाली एज इट इज रहने देना, देयर होम क्या है आपका ऑब्जेक्ट, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो उससे पहले क्या आ जाएगा, सेल या विल में से विल आ जाएगा, विल देयर होम, THEIR, विल देयर होम। अब बीन आएगा आपका, ठीक है, सॉरी बीन नहीं, यहाँ पे हैव बीन आएगा, ठीक है। जो सेल हैव या विल हैव वाला केस होता है उसमें क्या होता है, शेल या विल पहले आता है फिर सब्जेक्ट फिर हैव आता है, ऐसी पैसिव में सेल या विल पहले आ जाएगा, सेल हैव और विल हैव नहीं लगाना, सेल या विल में से कोई एक लगाना है, फिर सब्जेक्ट फिर हैव बीन लगाना है आपको, ठीक है। सेल हैव विल हैव एक साथ नहीं चलते, सेल या विल आता है हेल्पिंग वर्ब के लिए,
तौर पे सब्जेक्ट के बाद आपको हैव लगाना है। तो टेंस आपको आते ही होंगे। विल देयर होम, विल देयर होम, फिर आएगा हैव बीन। ये ध्यान रखना, हैव इधर मत लगा देना, विल हैव देयर होम बीन, ठीक है, हैव इसी के साथ आएगा, हैव बीन एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो विल देयर होम हैव बीन, थर्ड फॉर्म क्या है, डेकोरेटेड, क्या उनका घर डेकोरेटेड किया जा चुका होगा या डेकोरेट किया जा चुका होगा, किससे पहले, बिफोर दिवाली, बिफोर दिवाली, किसके द्वारा, बाई देम। तो बाई लगा के आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, बाई देम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये थे आपके इंट्रोगेटिव। अब हम देखते हैं डब्ल्यूएच वर्ड। तो डब्ल्यूएच वर्ड में पहला सेंटेंस क्या है, वेयर हैज सी हिडन माई पर्स, उसने मेरा पर्स कहाँ छुपाया है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो उसके द्वारा मेरा पर्स कहाँ छुपाया गया है, माई पर्स। माई पर्स क्या बन जाएगा, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। उससे भी पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, तो माई पर्स के लिए हैज या हैव में से हैज, उससे भी पहले डब्ल्यूएच वर्ड में पहले डब्ल्यूएच वर्ड लगाना पड़ता है। तो वेयर हैज माई पर्स, फिर बीन, रूल देख लीजिएगा आप, ठीक है। वेयर हैज माई पर्स बीन हिडन, मेरा पर्स उसके द्वारा कहाँ छुपाया गया है, बाई हर, लड़की है कोई, ये पर्स छुपा दिया बेचारे का। वाई हैड ही ईटन द फूड बिफोर माई अराइवल, वह, अच्छा इसको सी कर लेते तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। वाई हैड सी ईटन द फूड बिफोर माई अराइवल, मेरे आने से पहले वो जो लड़की है या इसकी बहू थी, इसकी जो वाइफ है, उसके लिए बोल रही, वाई हैड सी ईटन द फूड, वह खाना क्यों खा चुकी थी, किससे पहले, बिफोर माई अराइवल, मेरे आने से पहले, ठीक है। तो भाई जल्दी आया करो, भूख लग रही होगी बेचारी ने, खा लिया होगा। अब चिल्लाने की क्या बात है इसमें, तो वो चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा है, वाई हैड सी ईटन द फूड बिफोर माई अराइवल, मेरे आने से पहले उसने खाना क्यों खा लिया था। तो देखते हैं पैसिव में कैसे बना जाएगा। डब्ल्यूएच वर्ड का डब्ल्यूएच वर्ड एज इट इज, वाई, अच्छा द फूड ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा, उससे पहले हैड, सब्जेक्ट बन गया द फूड, वाई हैड द फूड, फिर बीन आएगा, फिर ईटन आएगा, थर्ड फॉर्म, और ये एज इट इज लगा दो टाइम, बिफोर माई अराइवल, बाई किसके द्वारा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सी, तो बाई हर और क्वेश्चन मार्क, तो उसके द्वारा मेरे आने से पहले खाना क्यों खाया जा चुका था। इस तरीके से इसकी हिंदी बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में क्या है, वाई विल ही हैव चीटेड हर, वह लड़का, ये लड़का है यहाँ पे बोला है, इस लड़की को धोखा क्यों दे चुका होगा। वाई विल ही हैव चीटेड हर, वह उसको धोखा क्यों दे चुका होगा। तो उसके द्वारा मतलब इस लड़के के द्वारा इस लड़की को धोखा क्यों दिया जा चुका होगा। इस टाइप से आपको पैसे में हिंदी बनानी है इसकी। तो हर का तो बन जाएगा सी, सी से पहले आ जाएगा आपका सैलिया विल, और सैलिया विल से पहले आ जाएंगे ये फूफा जी, डब्ल्यूएच वर्ड एज इट इज, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद ये इंट्रोगेटिव का रूल लगाया जाता है, सैलिया विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हैव बीन आएगा, सॉरी यहाँ पे तो ऐसे में क्या आता है, हैव बीन। वाई विल सी हैव बीन चीटेड, उसे धोखा क्यों दिया गया, किसके द्वारा, बाई हर, उसके द्वारा, बाई हर नहीं बाई हिम, ही का हिम, ठीक है। तो ये था आपका डब्ल्यूएच वर्ड। अब हम देखते हैं डब्ल्यूएच वर्ड में ही कुछ स्पेशल केस जहाँ पे कभी कभी सिंपल रूल लग जाते हैं, ठीक है। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ सबसे पहली वाली वीडियो में, किसमें सिंपल रूल लगेगा किसमें डब्ल्यूएच वर्ड रूल लगेगा। तो हु हैज़ पुश द डोर, अच्छा यहाँ पे ना पुश द डोर की जगह पुश्ड द डोर करो, ठीक है, क्योंकि ये पैसिव में, सॉरी एक्टिव में हो या पैसिव में हो, जो परफेक्ट टेंस होते हैं इसमें थर्ड फॉर्म मिलती है। हु हैज़ पुश्ड द डोर क्या होता है, कौन दरवाजा में धक्का दे चुका है, या किसने दरवाजे में धक्का दिया है, या किसने दरवाजे को पुश किया है। ये इस टाइप से इसकी हिंदी है। पैसिव में किसके द्वारा दरवाजे को पुश किया गया है, पैसिव में इस टाइप से बनेगा। तो दैट डोर बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। अच्छा इसमें तो हु है ना, तो हु में क्या होता है, हु में हु को क्या करते हैं, बाय हु में चेंज कर देते हैं। हु को किस में चेंज करेंगे भैया, बाय हु में चेंज कर देंगे। अब बाय हु में चेंज करने के बाद इसमें डब्ल्यूएच वर्ड रूल लगाएंगे। तो ये डब्ल्यूएच वर्ड हो गया हमारा। अब सब्जेक्ट बना लेते हैं दैट डोर को। अब दैट डोर से पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, तो हैज आएगा दैट डोर के लिए, बाय हुम डब्ल्यूएच वर्ड, हैज फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर बीन प्लस थर्ड फॉर्म पुश्ड,
पुश्ड की थर्ड फॉर्म पुश्ड ही रहेगी लास्ट में क्वेश्चन में। तो ध्यान रखना आपको, हु को बाय हुम में चेंज करते हैं, फिर डब्ल्यूएच वर्ड का जो रूल होता है, तो ध्यान रखना है आपको, हु को बाय हुम में चेंज करते हैं और बाय हुम में चेंज करने के बाद इसमें डब्ल्यूएच वर्ड का रूल लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच मूवी हैड यू नॉट वॉच्ड, आपने कौन सी मूवी नहीं देखी थी या आप कौन सी मूवी नहीं देख चुके थे। तो आपके द्वारा कौन सी मूवी नहीं देखी जा चुकी थी। तो देखो वॉच्ड पे ही खत्म हो गया, थर्ड फॉर्म पे ही खत्म हो गया। तो मैं पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि जब भी थर्ड फॉर्म पे खत्म हो जाए तो उनमें सिंपल रूल लगता है। अब सिंपल रूल लगेगा चाहे डब्ल्यूएच वर्ड हो चाहे कोई सा भी हो, सिंपल रूल लगाएंगे और डब्ल्यूएच वर्ड को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। तो डब्ल्यूएच वर्ड बीच नहीं रहेगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी रहता है वो सारा डब्ल्यूएच वर्ड रहता है। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, हेल्पिंग वर्ब से पहले जो मिलेगा आपको वो डब्ल्यूएच वर्ड रहेगा। ठीक है, तो बनाते हैं इसको भी। तो विच मूवी आपका बन गया सब्जेक्ट, सिंपल रूल लगाना है इसमें, इसी को सब्जेक्ट बना लिया हमने। विच मूवी, अब हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन, तो हैड बीन आ गया। विच मूवी हैड बीन, अच्छा नेगेटिव है ना तो यहाँ पे हैड नॉट बीन लगाना है। विच मूवी हैड नॉट बीन, एक मिनट, वॉच्ड, इसके द्वारा, बाई यू, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। ठीक है, कौन सी मूवी आपके द्वारा नहीं देखी जा चुकी थी, विच मूवी हैड नॉट बीन वॉच्ड बाय यू। नेक्स्ट देखते हैं, whom will you have invited in your party, आप अपनी पार्टी में किसे इनवाइट कर चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट। तो पैसे में क्या हो जाएगा, आपके द्वारा आपकी पार्टी में किसको इनवाइट किया जा चुका होगा। अब whom का मैंने बताया था कि whom को कर देंगे who में चेंज, और जैसे ही who में चेंज करेंगे इसमें लगेगा सिंपल रूल। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, हु का तो बाई हुम में हो जाता है और हुम हो तो हु में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, हु में सिंपल रूल लगता है और इसमें फर्क क्या है, इसमें डब्ल्यूएच वर्ड रूल लगेगा। ठीक है, हु को बाई हुम में चेंज करके डब्ल्यूएच वर्ड रूल लगाना है और हुम को हु में चेंज करके सिंपल रूल लगाना है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। तो हु में सिंपल रूल लगाएंगे, इसी को सब्जेक्ट मानेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे। तो शैल विल में से आएगा आपका विल, तो हैव बीन, हु विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हु विल हैव बीन इनवाइटेड, इसको इनवाइट किया जा चुका होगा, इन योर पार्टी, आपकी पार्टी में, किसके द्वारा, बाई यू, यू एज, ये वाला यू लिख दे रहा हूँ भाई मैं, स्पेस नहीं है यहाँ पे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेना। आप जो है वो वाई ओ यू ये वाला यू लिख देना, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये तो थे हमारे स्पेशल केस के डब्ल्यूएच वर्ड। अब हम करते हैं कुछ सेंटेंस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, क्योंकि एग्जाम में पैसिव से एक्टिव भी पूछे जाते हैं, तो बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी हम बना के देख लेते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, बहुत ही सिंपल से होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है, टी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाई हर बिफोर आवर अराइवल, उसके द्वारा हमारे आने से पहले ही चाय बना ली जा चुकी है। तो एक्टिव में कैसे बनाएंगे, बहुत ही ईजी है, वह हमारे आने से पहले ही चाय बना ली, उसने हमारे आने से पहले ही चाय बना ली है, इस टाइप से आप बना सकते हो, या वह हमारे आने से पहले ही चाय बना चुकी है। ठीक है, तो आप चाहे हिंदी में आपको पता चल गया तो हिंदी से कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिख दो, या रूल से करना चाहते हो तो रूल से कर सकते हो। बाई हर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, टाइम को शामिल नहीं करना ऑब्जेक्ट में। ठीक है, बाई हर का क्या बन जाएगा, सी। अब सिंपल है तो हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म, एक्टिव में यही होता है, हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म, तो सी के साथ है जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म, प्रिपेयर्ड पहले से ही यहाँ पे थर्ड फॉर्म, तो सी हैज़ प्रिपेयर्ड टी, जो सब्जेक्ट था वो बन गया आपका ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था वो बन गया आपका सब्जेक्ट। तो सी हैज़ प्रिपेयर्ड टी किससे पहले, बिफोर आवर अराइवल, बिफोर आवर अराइवल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था ये, हिंदी से कन्वर्ट करके आप करते तो और ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, तो वही नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका था। तो एक्टिव तो बहुत ही सिंपल है, इसका कैसे बनाएंगे, वह एक पत्र लिख चुका था, तो वह बन गया सब्जेक्ट, ही हैड रिटन, हैड बीन नहीं लगाना यहाँ पे, हम एक्टिव में बना रहे हैं तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये रिटर्न लगाना है, सॉरी, ही हैड रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुका था। ये जो सब्जेक्ट था इसका ऑब्जेक्ट बन गया और जो ऑब्जेक्ट था उसका सब्जेक्ट बन गया। बहुत ही ईजी है, हिंदी बना के भी आप कर सकते थे, वह एक पत्र लिख चुका था, ऐसे तो बनेगा, ही हैड रिटन ए लेटर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है,
हर फ्रेंड विल हैव बीन किल्ड बाय द थीफ, उसका जो फ्रेंड है वो चोर के द्वारा मारा जा चुका होगा। तो उसका फ्रेंड चोर के द्वारा मारा जा चुका होगा, इसको एक्टिव में कैसे बनाएंगे, हिंदी बना लो एक्टिव में, फिर आप कन्वर्ट कर लेना। तो चोर उसके फ्रेंड को मार चुका होगा, बहुत ईजी है, चोर उसके फ्रेंड को मार चुका होगा। तो चोर सब्जेक्ट बन गया, द थीफ मार चुका होगा, शैल विल प्लस हैव, तो द थीफ विल हैव किल्ड, इसको उसके फ्रेंड को, हर फ्रेंड, रूल से बनाओ रूल से बना लो, ट्रांसलेट करना चाहो ट्रांसलेट कर सकते, दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं। तो द थीफ विल हैव किल्ड हर फ्रेंड, ठीक है। तो ये था आपका इसका एक्टिव सेंटेंस, हर फ्रेंड विल हैव बीन किल्ड बाय हर, तो द थीफ बन गया आपका सब्जेक्ट, फिर शैल विल प्लस हैव, बीन इसमें आएगा नहीं, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो सब्जेक्ट था वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया, हर फ्रेंड का सी फ्रेंड मत कर देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। तो अब मैं लाया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज, क्योंकि हमने सिंपल कर दिए नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड, और डब्ल्यूएच वर्ड में जो स्पेशल केस थे, फिर हमने पैसिव से एक्टिव भी कर लिए, हर टाइप के हमने सेंटेंस कन्वर्ट करना सीख लिया है। तो उसी टाइप के बिल्कुल सेम टू सेम मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस सेंटेंस लिख दिए हैं, ठीक है। जो टाइम दे रखा है इसको एज इट इज लगे रहने देना, टाइम वाले मैंने डिस्कस कर लिए थे कि ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना रहेगा, टाइम को उसमें शामिल नहीं करना, टाइम को एज इट इज लगा देना बाद में, ठीक है। जिसमें भी टाइम दे रखा हो बिफोर लगा के ये सब आपको कन्वर्ट इसी तरीके से करने, जैसे मैंने ही लास्ट में बना के दिखाए आपको। तो कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस आपका, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में ये जो बेल आइकन होता है इसको प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस करिए आप।